हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल सर एकेडमी पर। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन से लेकर आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन तक और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर रक्षा क्षेत्र की मिसाइलों तक इन सब की रीढ़ की हड्डी क्या है? वो भी धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स। आपकी परीक्षाएं जैसे कि यूपीएससी, आरएएस, एसएससी और टीचिंग एग्जाम में इस टॉपिक में खानदानों के मिलान और लेटेस्ट प्रोडक्शन रैंकिंग के सीधे सवाल पूछे जाते हैं, जहां अक्सर स्टूडेंट अपना पुराना डेटा पढ़कर गलती कर बैठते हैं। तो लेकिन आज की इस क्लास के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आज हम लोह अयस्क और मैग्नीज और क्रोमाइट जैसे महत्वपूर्ण धात्विक जो खनिज हैं उनको बिल्कुल लेटेस्ट इंडियन मिनरल्स ईयर बुक यानी आईबीएम के 100% सटीक आंकड़ों और मैप के साथ याद करेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम खनिज के बारे में। खनिज होते क्या हैं? तो खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं, यानी नेचुरली पाए जाते हैं, जिन हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जिनकी अपनी एक निश्चित और विशिष्ट रासायनिक संरचना होती है, यानी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होता है। वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अब है अयस्क ओरे। ये क्या होता है? ऐसे खनिज जिनमें व्यावसायिक रूप से कमर्शियली और आसानी से धातु मेटल प्राप्त की जा सकती है, इन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। एक जरूरी नियम है क्या कि जो सभी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते, लेकिन जो सभी अयस्क होते हैं वो सभी क्या होते हैं? क्या होते हैं? खनिज होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा खनिजों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो खनिजों के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहले कौन से? हमारे मेटेलिक मिनरल्स यानी धात्विक खनिज। दूसरे हैं हमारे अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तीसरे हैं एनर्जी मिनरल्स जिन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम धात्विक खनिज के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें है कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहले है लोह खनिज जिनमें लोहा होता है। लोह खनिज कौन से हैं? मतलब जिनमें धातु होती है, तो उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है जिन खनिजों में। तो पहले है लोह खनिज, है ना, लोहे वाले, जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। जैसे किसमें पाया जाता है? जैसे पाया जाता है कि मैग्नीज में, लोह अयस्क में मैनीज, निकल, क्रोमियम और कोबाल्ट। और सेकंड है अलोह खनिज यानी नॉन फेरस, जिन लोहे के बंद अंश नहीं पाए जाते। जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे तांबा, इसमें लोहा नहीं होता। सीसा, इसमें भी लोहा नहीं होता। जिंक, चांदी, टिन, सोना, बक्साइड, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है, तो इनमें क्या पाया नहीं जाता? इसमें इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो हम कौन से हमारे ये मेटेलिक खनिज हैं, जिनको किसके आधार पर बांटा गया है? दो, उनको लोहे के आधार पर, कि जिसमें लोहा होता है वो लोहा अयस्क है, और जो जिनमें लोहा नहीं होता, अंश नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स। अब सेकंड है हमारा अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो जिन खनिजों में धातु नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। मतलब उनमें धातु नहीं होती, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो मिनरल्स होते हैं। कैसे? जैसे एक तो होता है अभ्रक यानी माइका। सेकंड है एस्बेस्टोस या जिप्सम, चूना पत्थर जिससे घर वगैरह बनाते हैं। लाइमस्टोन, संगमरमर, ये क्या है? अधात्विक खनिज या नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तीसरे प्रकार के कौन से होते हैं? ऊर्जा खनिज या एनर्जी मिनरल्स। ये कैसे होते हैं? जिन खनिजों का उपयोग ईंधन या ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। इन्हें 2 श्रेणियों में रखा गया है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स, जो कि लाखों सालों तक जमीन में, जैसे हमारे कभी कभी वो आ जाता है, जैसे क्या कहते हैं, जब जब हमारे कोई प्रलय वगैरह आती है, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो सब नीचे क्या कहते हैं, जब चीजें दब जाती हैं तो लाखों सालों तक जमीन के नीचे जैविक जो अवशेषों के दबने से बनते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे उनसे दबने से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जैसे कोयला है, तेल है, गैस है ना। सेकंड है हमारा परमाणविक या आणविक खनिज है, एटॉमिक मिनरल्स, जिनसे जिनसे परमाणु ऊर्जा बनती है। ये कौन से? यूरेनियम और थोरियम। कौन से? यूरेनियम और थोरियम। अब है खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिजों का वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं? अब हमें इसमें मैप के क्या कहते हैं, इसमें डायग्राम से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उसमें क्या बताया? जैसे धात्विक खनिज, धात्विक कौन से हैं? एक दो तरह के होते हैं, लोह और अलोह, यानी नॉन फेरस और नॉन फेरस। लोह कौन से? इसमें लोहा होता है, तो लोहे अलग में, इनमें लोहा होता है। मैग्नीज में लोहा होता है, निकल इसमें लोहा होता है, क्रोमियम में लोहा होता है, कोबाल्ट में लोहा होता है। ये कौन से? लोह अयस्क। कौन से? लोह अयस्क। अब सेकंड है हमारे अलोह अयस्क। कौन से? सेकंड अलोह यानी नॉन फेरस, इनमें लोहा नहीं होता। पहला है तांबा, कॉपर, सीसा, जस्ता, चांदी, टिन, सोना, बॉक्साइड, इनमें क्या होता है? इनमें लोहा नहीं होता है। इन्हें क्या कहते हैं? नॉन फेरस। तो पहले पहले कौन से हो गए हमारे? धात्विक, जिनको 2 आधार पर बांटा गया है, फेरस और नॉन फेरस के आधार पर। सेकंड हमारे क्या कहते हैं? खनिज मिनरल्स होते हैं अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक, जो जिनमें धातु नहीं पाई जाती है। कौन कौन से? एस्बेस्टोस, अभ्रक, एस्बेस्टोस, जिप्सम, चूना पत्थर और संगमरमर। इनमें क्या होता है? इनमें धातु मेटल्स नहीं होते, है ना। थर्ड हमारे ऊर्जा 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 से संबंधित मिनरल्स। ये कौन से होते हैं? जीवाश्म, फॉसिल, जैसे कोयला, तेल, गैस, ये क्या है हमारे? फॉसिल यानी मिनरल्स, है ना। दूसरे कौन से होते हैं? एटॉमिक मिनरल्स। ये कौन से? यूरेनियम और थोरियम। अब हमारा
हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे हमारे इस क्लास में पढ़ेंगे धात्विक खनिज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लौह अयस्क है ना, सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, लौह अयस्क है ना। तो ये इसमें क्या है, चट्टान। भारत में लौह अयस्क मुख्य रूप से धारवाड़ के क्रम में, किसमें, धारवाड़ के क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लौह अयस्क के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये 4 प्रकार का होता है। सबसे है हमारा मैग्नेटाइट है ना, इसमें क्या होता है, लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा होती है किसमें, सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा किसमें होती है, मैग्नेटाइट में। कितनी होती है, 70% से अधिक होती है। ये सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का अयस्क होता है। इसका रंग कैसा होता है, काला, किसमें, मैग्नेटाइट में रंग कैसा है, काला। मुख्य रूप से विशेषता, इसकी अशुद्धियां क्या होती है, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। मुख्य रूप से सिलिका व चूने की अशुद्धियां पाई जाती हैं इसमें, जिसमें मैग्नेटाइट में। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, भारत के साउथ इंडिया जैसे कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। कौन सा वाला, मैग्नेटाइट हमारा मिनरल्स है ना। क्या कहते हैं, ये कितना होता है, 70%, रंग काला होता है। अशुद्धियां क्या होती हैं इसमें, सिलिका और क्या होते हैं, क्या सिलिका होती है और चूने की अशुद्धियां होती है। कहाँ पाया जाता है, ये कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, यानी कि साउथ इंडिया में। सेकंड है हमारा हेमेटाइट, इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है, लगभग 60%। पहले वाले में कितनी, 70% है ना। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, इसका खनन होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, हेमेटाइट का। रंग कैसा होता है, लाल। उस वाले कैसा था, ब्लैक। इसका कैसा है, लाल है ना। इसे लाल अयस्क भी कहते हैं। इसमें मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, लोहा और ऑक्सीजन, फेरस और ऑक्सीजन। इसका ये क्षेत्र कहाँ का पाया जाता है, ये मध्य भारत में, कहाँ पे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ झारखंड में पाया जाता है। कौन सा, हेमेटाइट। अब हमारा लिमोनाइट, इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है, 40% से 50% तक होती है। ये मध्यम श्रेणी का अयस्क होता है। कैसा होता है, मध्यम श्रेणी का है ना। अब इसमें क्या है, ये मध्यम श्रेणी का होता है इसमें। तो इसमें इसकी मुख्य विशेषता का है, ये हाइड्रेटेड होता है। कैसा, हाइड्रेटेड होता है, आयरन है ना। कैसा होता है, ये हाइड्रेटेड होता है इसमें, और ऑक्साइड होता है, यानी इसमें जल की मात्रा पाई जाती है। किसमें, हमारे लिमोनाइट में। मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, ये कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और रानीगंज पश्चिम बंगाल। कहाँ पाया जाता है, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, रानीगंज पश्चिम बंगाल में कहाँ पाया जाता है, लिमोनाइट। 40% से 50% तक लोहे की मात्रा होती है। रंग कैसा होता है, इसका पीला होता है, और इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जल की मात्रा भी पाई जाती है। हमारा फोर्थ है हमारा सिडेराइट, इसमें लोहे की मात्रा कैसी होती है, 40% तक होती है सिर्फ सिडेराइट में। सबसे घटिया क्वालिटी वाला मतलब अयस्क होता है। इसका रंग कैसा होता है, ब्राउन होता है, भूरा होता है, और इसमें मुख्य तत्व क्या होता है, लोहा और कार्बन होता है, यानी फेरिस और कार्बन का मिश्रण होता है। इसे आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, उत्तर भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है। अब है लौह अयस्क का भंडारण। इसका भंडारण मतलब इसका रिजर्व कैसे किया जाता है लौह अयस्क का। तो सबसे पहले मैग्नेटाइट का भंडारण ये कैसे होता है, इसका कहाँ किया जाता है, कर्नाटक में। कहाँ किया जाता है, कर्नाटक में 72% तक। आपने देखिए डायग्राम में देखिए, कर्नाटक में कहाँ है, इसका 72% तक इसका भंडारण किया जाता है। किसका, क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट का। सेकंड है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितना किया जाता है, इसका 13% तक। यहाँ आंध्र प्रदेश है हमारा, यहाँ पे 13% तक भंडारण किया जाता है। कर्नाटक में 72% तक किया जाता है। और इसका है राजस्थान में कितना किया जाता है, 6%। राजस्थान में कितना, 6% है। और तमिलनाडु में 5%। तमिलनाडु में कितना, 5%। और गोवा में कितना, 2% तक इसका भंडारण किया जाता है। अब है लौह अयस्क का भंडारण मतलब इसमें क्या है, हेमेटाइट का। वो तो हो गया हमारा किसका, मैग्नेटाइट का। ये है हेमेटाइट का भंडारण क्या कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में कितना किया जाता है, इसका 34% तक, 34% है ना। अब सेकंड है इसका उड़ीसा में कितना, 34% यहाँ पे है ना। और इसका क्या कहते हैं 34%। छत्तीसगढ़ में कितना किया जाता है इसका, 22%। छत्तीसगढ़ में कितना, 22% किया जाता है ना। छत्तीसगढ़ में कितना, 22%। उड़ीसा में कहाँ पर, मयूरभंज, बादाम पहाड़, सुंदरगढ़, क्योंझर, ये कहाँ है, इसके उड़ीसा में। कहाँ पे, जहाँ पे कितना किया जाता है इसका 34%। कितना, 34% इसका क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। कौन कौन से जगह पे, मयूरभंज है ना, सुंदरगढ़ और क्योंझर, ये कहाँ के हैं, इसके उड़ीसा के है ना। और सेकंड किसका कौन सा था, इसका सेकंड हमारा छत्तीसगढ़, जिसमें 22%। छत्तीसगढ़ में कितना, 22%। कहाँ पे, दल्ली, राजहला, बेलाडिला, किरंदुल पहाड़िया, ये कहाँ है, इसके छत्तीसगढ़ की यहाँ पे। ठीक है। अब इसका झारखंड में कितना किया जाता है, 23%। झारखंड में कितना, 23% इसका रिजर्व किया जाता है। कर्नाटक में 11%। कर्नाटक में कितना, 11%। कहाँ, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर जिला में। और गोवा में कितना किया जाता है इसका, 5%। गोवा में कितना, 5% तक इसका क्या किया जाता है, इसका रिजर्व किया जाता है इसको। अब लौह अयस्क का उत्पादन, यानी लेटेस्ट इसकी प्रोडक्शन रैंकिंग कितनी है, सर्वाधिक उत्पादन जो मात्रा है इसकी, वो वॉल्यूम के आधार पर कितनी है इसकी,
सर्वाधिक कितनी है इसकी? उड़ीसा में देश का 50% से अधिक उत्पादन अकेले करता है। कौन किसका? क्या कहते हैं, लोएस का, है ना। सब सेकंड नंबर पे क्या आता है सबसे पहले? उड़ीसा में का कितना होता है? 40% तक, 50% तक। छत्तीस, इसके बाद कौन सा आता है? छत्तीसगढ़ आता है जहाँ पे इसका उत्पादन होता है। फिर तीसरा है इसका कर्नाटक, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश। ये क्रम पूछा जाता है पेपरों में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। लोएस का इसकी प्रोडक्शन की रैंकिंग क्या है, और उत्पादन मूल्य, इसकी वैल्यू, वैल्यू कहाँ है? सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है इसका? उड़ीसा में, इसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर कर्नाटक। लोएस सबसे ज्यादा पैदा कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, फिर कर्नाटक, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। अब है इसका उत्पादन मूल्य, उत्पादन मूल्य कहाँ सबसे ज्यादा इसका? उड़ीसा में सबसे ज्यादा। ये दोनों सेम सेम है, आप देखिए इसमें छत्तीसगढ़ भी सेम है, फिर कर्नाटक भी इसी से नंबर पे है उत्पादन मूल्य में, फिर झारखंड। लेकिन लास्ट में क्या है? सबसे ज्यादा जो उत्पादन लास्ट में क्या था? मध्य प्रदेश। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? राजस्थान। सबसे ज्यादा उत्पादन मूल्य कहाँ है लास्ट में? सबसे कम कहाँ आएगा? राजस्थान में। अब है भारत में लोएस की मुख्य पेटियां और खदानें कहाँ पर है? मुख्य पेटियां और इसकी खदानें कहाँ पर है इसकी? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके बारे में, उड़ीसा झारखंड पेटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उड़ीसा झारखंड पेटी के बारे में। तो इसमें क्या बताया है, जैसे कि उड़ीसा में कहाँ कहाँ में? मयूरभंज, पहला क्या था? मयूरभंज, दूसरा था सुंदरगढ़, और कौन सा है? क्योंझर। कौन सा है? क्योंझर। इसके तीन है इसके, मयूरभंज। मयूरभंज में कौन कौन सी जगह है इसकी? लोएस की मुख्य पेटी कहाँ पर है, मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती है इसे? तो कौन सी? पहले मयूरभंज उड़ीसा में, और सुंदरगढ़ और क्योंझर, है ना। कौन सी है? मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर। मयूरभंज में कौन कौन जगह के नाम पूछते हैं तो गोरुम हिसानी, बादाम पहाड़, सुलेपत। और सुंदरगढ़ में बोनाई पहाड़ियाँ, और क्योंझर में बारबिल, कोयरा घाटी। अब झारखंड में कहाँ कहाँ है? सिंहभूम। उसमें कहाँ है? नुआ मंडी, गुआ, चिरिया, बराजमदा। क्या है? बराजमदा। गुआ, चिरिया, नुआ मंडी और बराजमदा। नुआ मंडी, गुआ, चिरिया और बराजमदा। फिर है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। दुर्ग बस्तर में कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। दुर्ग में दल्ली राजहरा, और बस्तरी दंतेवाड़ा में बेलाडिला। यहाँ से उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान निर्यात किया जाता है। अब है बल्लारी चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी कर्नाटक। इसमें क्या है? चिकमंगलूर क्या होता है? कुद्रेमुख, केमनगढ़ी, बाबा बूदन पहाड़ियाँ। जबकि बल्लारी में कहाँ पे है? सुंदूर पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र और गुवाहाटी में कहाँ पे है? महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर। साउथ इंडिया। अब अन्य मैग्नेटाइट मतलब यूज की जाती है यहाँ पे। तेलंगाना में क्या है? निजामाबाद, करीमनगर। जो क्या है? अभी आंध्र प्रदेश में नहीं आते, बल्कि तेलंगाना में आते हैं। कौन? निजामाबाद और करीमनगर। आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पर इसकी पेटियां हैं? कोडप्पा, नेल्लोर। तमिलनाडु में सेलम, और केरल में कहाँ है? कोझिकोडे। केरल में कहाँ है? केजिकोडे। तमिलनाडु में सेलम, आंध्र प्रदेश में कोडप्पा, नेल्लोर। एमपी में छतरपुर, ग्वालियर और सागर। ये क्या है? इसकी भारत में लोएस की मुख्य पेटियां और खदान है, जहाँ से इसको निकाला जाता है। अब है इसकी क्रोमाइट। ये क्या है? इसका प्रमुख क्षेत्र 90% प्लस भंडार है। इसके कहाँ पे है? इसके उड़ीसा के जाजपुर जिले की सुकंदा घाटी भारत का सबसे प्रमुख क्रोमाइट उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? जाजपुर जिले की, उड़ीसा के जाजपुर जिले की सुकंदा घाटी। कौन सा? उड़ीसा के जाजपुर जिले की सुकंदा घाटी। कितना निकाला जाता है यहाँ से? 90%। कितना निकाला जाता है? 90%। अब है हमारा मैग्नीज। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, मैग्नीज के बारे में। चट्टान के मतलब इसमें क्या है? एक इसके किस समूह का है? ये कहाँ का, किस टाइम का है? आर्कियन समूह का। ये कौन सी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? गोंडाइट और क्रोडाइट चट्टानों से इसको मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। तो मैग्नीज का किस चीज में उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में इसका फेरो जो मैग्नीज होती है, यानी मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीज का। रासायनिक उपयोग क्या केमिकल इसके यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, और पेंट वगैरह जो होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीज का। अब मैग्नीज के प्रमुख एस्क कौन कौन से हैं? पायरोलुसाइट, साइलोमेनिन, मैग्नाइट और ब्रोनाइट और क्रिप्टोमेलिन। कौन कौन से हैं? पहला है पायरोलुसाइट, और फिर है साइलोमेलिन और मैग्नाइट, ब्रोनाइट और क्रिप्टोमेलिन। अब हमारा मैग्नीज की स्थिति, भंडार बनाम उत्पादन। स्थिति मतलब कहाँ कहाँ पे इसके क्या कहते हैं? उत्पादन कहाँ कहाँ से इसमें होता है। यह मैग्नीज का भंडारण किसका है? इसका मैग्नीज का भंडारण ये वाला, और मैग्नीज का ये उत्पादन। तो उसमें भंडारण कहाँ है? सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ किया जाता है? देश का सबसे बड़ा भंडारण क्या है? सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर। ये आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताया मैंने। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये किसमें है? इसमें उड़ीसा में 44% तक इसका क्या किया जाता है? इसका क्या कहता है? भंडारण। किसका?
मैग्नीज का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा भंडार है इसका सुंदरगढ़, क्योंझर और संबलपुर। झारखंड में 1.5% और आंध्र प्रदेश में 4% किया जाता है, और एमपी में कितना किया जाता है 12.5%। सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है उड़ीसा में इसका भंडारण यानी रिजर्व किया जाता है। और एमपी में कहाँ कहाँ किया जाता है छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर और झाबुआ। और महाराष्ट्र में 8% किया जाता है, कहाँ पे नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी में। नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी में। गोवा में 7%, और कर्नाटक में कितना किया जाता है 22%। कर्नाटक में कितना 22%। कहाँ बल्लारी और चित्रदुर्ग और शिकोगा, है ना। अब इसमें क्या है सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, नंबर 1 पे कौन सा आता है हमारा, क्या आता है उड़ीसा। नंबर 1 पे क्या है हमारा उड़ीसा। सेकंड में क्या आएगा कर्नाटक। सेकंड पे क्या आता है हमारा कर्नाटक। और थर्ड नंबर पे क्या आएगा इसके भंडारण में है मध्य प्रदेश। क्या आएगा मध्य प्रदेश। और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा महाराष्ट्र। 5 नंबर पे आएगा इसका गोवा। और 5 नंबर पे गोवा। और 6 नंबर पे क्या आएगा आंध्र प्रदेश। और 7 नंबर पे क्या आएगा झारखंड। 7 नंबर पे क्या आएगा झारखंड। ये क्या है इसके क्या नाम है उसके भंडारण के। सबसे पहले देखो उसमें दिया गया ना, मेन तो उसमें ये लिए गए उड़ीसा में 44%, कर्नाटक में 22%, और मध्य प्रदेश में 12.5%, महाराष्ट्र में 8% और गोवा में 7%। अब है इसका मैग्नीज का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, भंडारण का हो रहा है सबसे ज्यादा इसका 44% उड़ीसा में। लेकिन इसका क्या कहते हैं उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है इसका क्या होता है मध्य प्रदेश में 31%। अब इसका और सेकंड नंबर पे क्या है इसका, सेकंड नंबर पे कौन सा है इसका महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पे कहाँ है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। फर्स्ट नंबर पे कहाँ उत्पादन होता है इसका एमपी में। और क्या कहते सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। और थर्ड नंबर पे उत्पादन में कौन है इसके मैग्नीज में उड़ीसा 19.5%। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है इसका कर्नाटक, यहाँ पे 12% होता है। और क्या कहते हैं फोर्थ नंबर पे। और 5 नंबर पे कौन सा है इसका आंध्र प्रदेश, जहाँ पे कितना होता है 7.5%। अब है हमारी इसके मतलब थोड़ा सा इसके और डिटेल में पढ़ लेते हैं हम इसको। उड़ीसा में देश का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ होता है, सब देश का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ होता है उड़ीसा में। कितना होता है मैं बताया था ना 44%। सेकंड नंबर पे क्या है कर्नाटक। थर्ड नंबर पे क्या है मध्य प्रदेश। फोर्थ पे महाराष्ट्र। फिफ्थ पे गोवा। और सिक्स पे क्या है आंध्र प्रदेश। और 7 पे झारखंड। मतलब मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक, और जबकि मध्य प्रदेश ये तो क्या है भंडारण। भंडारण कौन करता है मैंगनीज सबसे ज्यादा उड़ीसा। जबकि इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कौन करता है लगभग 30% कौन करता है सबसे ज्यादा एमपी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र करता है इसका प्रोडक्शन। और थर्ड नंबर पे करता है उड़ीसा। और फोर्थ नंबर पे करता है कर्नाटक। फिफ्थ नंबर पे करता है आंध्र प्रदेश। उत्पादन मूल्य कहाँ है सबसे ज्यादा इसका महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर उड़ीसा। और फोर्थ नंबर कर्नाटक। और फिफ्थ नंबर पे है आंध्र प्रदेश। फिफ्थ नंबर पे कौन सा है आंध्र प्रदेश। अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है लगा लीजिएगा इसका, कि मैग्नीज का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ किया जाता है उड़ीसा में। अभी हमने बताया था ना मैग्नीज सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है इसका उड़ीसा में। कितना होता है कितना करता है 44%। भंडार सबसे ज्यादा। लेकिन वर्तमान में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है एमपी करता है। यह फैक्ट परीक्षा में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब है हमारे इसकी प्रमुख क्या कहते हैं इसकी खदानें कौन कौन सी है मैग्नीज की। तो एमपी में कहाँ पाए बालाघाट। एमपी में कौन कौन सी जगह है इसकी बालाघाट। यहाँ की भरवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खदान है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना। एमपी की कौन सी भरवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत अंडरग्राउंड मैग्नीज खदान है। कौन सी वाली हमारी भरवेली खदान कहाँ की बालाघाट की एमपी की। अन्य क्षेत्र कौन कौन से एमपी के छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ। छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, ठीक है। क्या कहते हैं अब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सी जगह है नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। कौन सी है नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। इसमें कहाँ कहाँ है नागपुर भंडारा बेल्ट सीधे एमपी के बालाघाट से जुड़ी हुई है। अब उड़ीसा में कहाँ कहाँ है सुंदरगढ़, क्योंझर और संबलपुर, गंजम, कोरापुट। कौन कौन से हैं सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर, गंजम और कोरापुट। कर्नाटक में कौन कौन से हैं बल्लारी और शिमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर। कौन सा है चित्रदुर्ग और तुमकुर। अब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम। राजस्थान में कौन सी जगह है बांसवाड़ा, मुख्य रूप से मैग्नीज के लिए मुख्य रूप से लीलवाड़ी। कहाँ है लीलवाड़ी, कहाँ पे राजस्थान में बांसवाड़ा में। कालाकूटा क्षेत्र और डूंगरपुर दो जगह हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा में कौन सी लीलावाड़ी, कालाकूटा क्षेत्र। और गुजरात में कौन सा है पंचमहल, बनासकाठा, साबरकाठा। कौन सा है पंचमहल, बनासकाठा, साबरकाठा। किसके लिए मैग्नीज के लिए उत्पादन क्षेत्र। अब है झारखंड में कौन सा है सिंह भूमि। झारखंड में कौन सा है सिंह भूमि। झारखंड में कौन सा है सिंह भूमि। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने भारत के प्रमुख जो धात्विक खनिज हैं, विशेषकर लौह अयस्क के प्रकार, उनके मैग्नीज के भंडार बनाम उत्पादन के अंतर, उनकी मुख्य खदान जैसे बेलाडीला, भरवेली को अच्छे से कवर कर दिया है। अक्सर छात्र भंडार और उत्पादन के आंकड़ों में कंफ्यूजन होते हैं। जैसे आज जो हमने मैप और शॉर्ट नोट्स देखे हैं, उन्हें एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आज का आपका सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एशिया की एक सवाल है कि बताइएगा उसको, एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खदान बरवेली भारत के किस राज्य और जिले में स्थित है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी एक्सपेरिमेंट के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।